चलो जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना है अपने को, एक ब्राउज़र ओपन कर लेते, ब्राउज़र नहीं मतलब एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते और यहाँ अपन ने बेसिक जो कोडिंग करे थे यानी कि कंट्रोल के साथ एन करके कंट्रोल एस कर देते और यहाँ क्या कर देते JS.html ही करना है ना, उसके बाद सेव कर दिए और यहाँ बेसिक रूप से जो HTML का स्ट्रक्चर है वो लेके आ गए। ठीक है, अभी मैं बेसिक बता देता हूँ, कल अपन एक क्लास और कर लेंगे इसकी। तो देखो जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए आपको जैसे मैंने CSS लिखने के लिए बताया था, क्या लिखते हैं स्टाइल और यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट। क्या लिखते हैं स्क्रिप्ट, स्टार्ट टैग और एंड टैग। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट दो जगह लिख सकते हैं, एक तो लिखे अपन ने कहाँ पे बॉडी में, एक लिखेंगे अपन यहाँ पे हेड के अंदर और टाइटल भी दे देते हैं। टाइटल का नाम क्या है, JS एग्जाम्पल दे दे अपन, है ना। और यहाँ टाइटल में भी अपन क्या ले सकते हैं बताओ जरा, स्क्रिप्ट ले सकते हैं। मतलब स्क्रिप्ट टैग दो जगह लग जाएगा, कहाँ कहाँ, एक हेड सेक्शन में और एक बॉडी सेक्शन में। पर रन कहाँ का होगा बताओ जरा, यहाँ का फाइनली। यहाँ डिफाइन किया जा सकता है पर डिफाइन की गई चीज़ों को भी कहाँ लाना पड़ेगा, बॉडी में। जैसे उदाहरण के लिए अपन एक फंक्शन बनाते हैं, नॉर्मली एक फंक्शन बनाते हैं फंक्शन और अपन इसको कर देते ऐड। और जब भी फंक्शन रहता है पता आपको ब्रैकेट में मतलब लेस देन और मतलब जो आपका पैरेंथेसिस उसमें लिखा जाता है। और फंक्शन को लिखने के लिए आप ऐसा लिखते हो, जैसे अपन डॉट क्लास लगाते थे, डॉट ID लगाते थे, ब्लॉक लिखते थे कि नहीं। तो जो भी चीज़ें काम करना वो इसी के अंदर लिखी जाएगी। तो यहाँ अपन लिख देते हैं नॉर्मली क्या कि वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए var लेते हैं। अगर a लेना तो a ले लिया और a में क्या डाल दिया अपन ने 10। और एक और वेरिएबल ले लेते हैं b, अभी ज़्यादा लोड मत लेना है ना, एक ले लेते हैं। और उसके बाद c करके अपन क्या ले लेते हैं a+b। और यहाँ अपन कर देते हैं इसको रिटर्न, या फिर सीधे कर दो क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये प्रिंट करने की मेथड है, मतलब जब आप कहाँ प्रिंट करोगे स्क्रीन पर, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ हमारे जो एक्सेल के फंक्शन खुद ब खुद आ जाते थे। तो यहाँ अपन जो है प्रिंट कर देते और प्रिंट में क्या लिख देते बता जरा, ये क्या है टोटल है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, अभी लिख देते हैं नॉर्मली C बस। तो C जो है वो लिख दिए अपन ने। अच्छा ये फंक्शन है, क्या नाम है इस फंक्शन का, पर यहाँ पे फंक्शन है क्या, यहाँ पे नहीं है ना, अभी हमने सिर्फ ऐड में लिखे। तो यहाँ हम सिर्फ उसको क्या लिखेंगे, कॉल कर देंगे, क्या लिखेंगे ऐड करके। और सेमीकोलन लगाना जरूरी है, सेमीकोलन लगाना जरूरी तो नहीं है पर रिकमेंडेड है। रिकमेंड मतलब क्या हो जाता है कि जैसे आप अपनी मर्जी तो चलाओ गई पर सिफारिश जो की जाती है उसको मानो तो ज़्यादा फायदा होगा, यही होता है ना। तो रिकमेंडेशन को मानना जरूरी है। अभी हमने देखो यहीं पे प्रिंट कर दी इसलिए सीधे कॉल कर ली। अब इसको हम रन करते हैं, सीधे जाओ ब्राउजर में और आप ध्यान से देखो यहाँ 30 आ गया होगा। आ गया, कैसे आया, ये फंक्शन है जो कि हेड सेक्शन में कॉल किया गया था, डिफाइन किया गया था। पर कॉल कहाँ किया गया है आप देखो जरा ध्यान से, बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब रन कहाँ होगा, बॉडी में ही होगा। दूसरी चीज अपन फंक्शन दूसरे स्टाइल से भी बना सकते हैं, अभी इसको रहने दो। अपन जो है यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो अपन ने ऐड फंक्शन तो कॉल कर लिए, ऐड के साथ मतलब जो टोटल आना चाहिए वो C बस नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 30 बस नहीं आना चाहिए। तो डबल कोट में अपन यहाँ पे टोटल लिख दो और टोटल लिख के इसके सामने लगा दो प्लस। इसका मतलब क्या है कि एक तो स्ट्रिंग जैसे कि वैसे ही प्रिंट हो जाएगी, जैसे अपन यू कैन बोट यू कैन नॉट बोट करते थे एक्सेल में, वैसे यहाँ पे अपन ने क्या कर दी टोटल। और जो C है वो कहाँ से लिया गया है, यहाँ से। तो C कैसे आ रहा है, जोड़ना पड़ेगा ना। तो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए क्या लगाया अपन ने, प्लस। अब देखो जरा रिफ्रेश करके, अभी दोनों के बीच में गैप नहीं है। तो यहाँ जो टोटल है, टोटल के बाद अपन इज लगा दो, टोटल इज लगा दो और यहाँ पे गैप भी दे दो और इक्वल लगा दो, लगे तो ठीक है। और इक्वल लगा के थोड़ा सा स्पेस और दे दो, तो अंदर जो स्पेस देते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। टोटल इज, हाँ इज अपन ने लिखे, हाँ वो तो आप लिख दो अपने हिसाब से, अपना नाम लिख के लगा दो, इस क्या दिक्कत है। पर मीनिंगफुल रहना चाहिए, बताया मैंने, क्योंकि कोई भी काम कर रहा है तो मीनिंगफुल रहना चाहिए। आप टोटल बस लिख सकते हैं और अपन ऐसा लिख दो, ऐसा लिख सकते हैं A एंड, या फिर सीधे लिख दो A+B और इसको सेव करो और यहाँ जाकर रिफ्रेश करो। तो देखो अभी दिख रहा है A+B बराबर है ना, और A+B है एक तरीके से। तो ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके अलावा देखो जावास्क्रिप्ट जो है आपकी एक दो प्रकार से और यूज़ की जाएगी। मान लो ये फंक्शन अपन ने बनाए हैं, यहाँ पे एक फंक्शन और बना दें, चलो एक फंक्शन और बना देते। फंक्शन बनाए और फंक्शन बना कर अपन लिख देते क्या, हेलो। क्या लिख देते, और हेलो में वही ब्रैकेट लगाए और फिर करली ब्रैकेट इसके अंदर गए और एक डायलॉग बॉक्स रहता है जिसका नाम है अलर्ट। और अलर्ट में क्या लिख देते हैं अपन, अलर्ट में लिख देते हैं, चलो किसी का नाम लिख देते हैं
हेलो काजू लिख देते। ठीक है, अब ये जो हेलो काजू है अब अपने आप तो रन होगा नहीं, कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। तो आपको पता है जब अपन फॉर्म बनाए थे HTML में अपन इनपुट टाइप लिए थे और उसी में एक बटन भी था। तो अपन अभी ले लेते बटन ले लेते, बटन बंद भी हो गई है ना, और बटन में अपन कुछ नाम भी लिख देते हैं, क्लिक मी कर देते है ना। तो अभी ये बटन नॉर्मली बन जाएगी, देखो जरा बन गई, पर कुछ हो रहा है क्या, कुछ करना पड़ेगा तो होगा ना, ज़बरदस्ती क्यों होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मतलब हो जाता है क्लिक इवेंट। अब ऑन क्लिक में अंदर वो बोल रहा है क्या रखूँ, तो हम रख देते हैं हेलो। देखो हेलो बनाए अपन ने, तो यहाँ रख देते क्या, हेलो, और ब्रैकेट शुरू और बंद भी। अब जाकर देखो रिफ्रेश करके, हेलो काजू, समझ गए। तो हम जो है फंक्शन को कितने प्रकार से कॉल कर लिए कि भाई, एक तो अपन ने डायरेक्ट कॉल कर लिए यहाँ पे, और दूसरा हमने हमारे HTML के बटन में भी कॉल कर लिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ जावास्क्रिप्ट को कितने प्रकार से यूज़ करे अपन ने अभी। एक तो हेड सेक्शन में कर लिए, दूसरा कौन से में कर लिए, बॉडी में भी कर लिए स्क्रिप्ट में, और तीसरा हमने HTML की बटन में भी कर लिए। ठीक है, 3 हो गए। एक और होता है एक्सटर्नल JS। एक्सटर्नल मतलब जैसे CSS नहीं लाए थे कि लिंक टैग से, है ना, वैसे अपन यहाँ पे एक्सटर्नल JS भी ला सकते हैं। पर वो कैसे लाएंगे बताओ जरा, एक फाइल बनाना पड़ेगा अलग से। तो Ctrl+N करें, Ctrl+N को सेव कर दिए, और इसका नाम कर दो क्या, इसका नाम कर देते स्क्रिप्ट डॉट, नहीं डॉट CSS था तो अभी जावास्क्रिप्ट है, तो डॉट JS होगा। क्या होगा, डॉट JS, और उसी फोल्डर में रहेगी जहां हमारा वेब पेज सेव है। ठीक है, आप चले जाओ कहाँ पे, JS के अंदर, और JS के अंदर आपको जो स्क्रिप्ट लिखे ना, उसके अंदर जाके आपको SRC लगाना है। वहाँ क्या लगाते थे, HREF लिंक के अंदर, है ना, यहाँ SRC लगाना, और SRC लगाने के बाद क्या नाम दिए बताओ जरा, स्क्रिप्ट डॉट JS, और ये खुद ब खुद रन हो जाएगी। यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी रन हो जाएगी जब भी हम प्ले करेंगे। जैसे रन करो तो, अच्छा रुको, इसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ अंदर चलो, यहाँ पे ले लो स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर क्या ले लो, SRC में क्या ले लो, स्क्रिप्ट डॉट JS, और रन करके देख लो। उसके लिए अपने को ये वाली जो स्क्रिप्ट है इसको पहले अभी थोड़ा सा हटा दो, और इसको अभी यहाँ से अपन बना देते हैं देखो, कमेंट बनाने के लिए डबल स्लैश लगाते हैं। कमेंट मतलब समझते हैं ना, जो ब्राउज़र रन नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके अपन फिर से क्या करते हैं, रन करते हैं। अलर्ट वाला नहीं आ रहा है, अपन ने क्या दिए थे वहाँ पे स्क्रिप्ट में, अभी कुछ दिए नहीं, कुछ दिए क्या, तो क्या करेंगे, देना पड़ेगा अलर्ट। और अंदर जाके अपन क्या कर देते हैं, अंदर जाकर अपन लिख देते हैं एक्सटर्नल JS। अब देखो जरा, अब रन होगी कि नहीं, ये देखो हो गई, है ना। वैसे वो भी हो जाएगी, अब फंक्शन भी हो जाएंगे। फंक्शन को अपन कर लेते हैं, कहाँ गया अपने फंक्शन JS, और JS में जाके अपन कर देते हैं Ctrl+V कर दो यहाँ पे, और जो ऐड है उसको भी हटा देते हैं। अब देखो जरा, सब रन होगा एक साथ। देखो एक्सटर्नल JS भी हो गया, ओके करे तो ये भी हो गया, और इसको क्लिक करे तो हेलो काजू भी हो गया। मतलब हमने, हाँ, पूरा एक साथ कर दिए। कैसे, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी लग गई, अलग से फाइल बनाना पड़ेगा। जैसे कल अपन भूल जा रहे थे फाइल बनाना, ये फाइल बनाना पड़ेगा तब यहाँ कॉल होगी, जैसे CSS बनाते थे। फिर उसके बाद इंटरनल वाली अपन ने लिए, जिसमें फंक्शन बनाए ऐड, और दूसरा फंक्शन बनाए हेलो, और उनको कॉल कहाँ कर लिए, एक को बटन में कॉल कर लिए और एक को कहाँ कॉल कर लिए, स्क्रिप्ट के अंदर। तो सिर्फ अभी इतना ही प्रयोग करके देखना है।